हर ज्ञानी नास्तिक होता है, नास्तिक होता चला जाता है ज्यों ज्यों वो जानता है यहां मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। मित्रों, मैं भी कभी नास्तिक था। ये आस्तिकता बड़ी परीक्षाओं के बाद आई है। भगवान शंकराचार्य के बारे में वाणी पढ़ रहा था। मैंने ग्रंथ बहुत कम पढ़े हैं और वही ग्रंथ आप जो सुनते हैं मेरे मुंह से, ये वरदान है कि एक बार नजर के नीचे से निकल गए तो वो छपते चले जाते थे। इस जीवन में जो भी मुझे गुरुदेव से प्रसाद मिला है उनमें ग्रंथ भी मिले हैं। तो अब देवी भागवत पढ़ ले और कालांतर में वो सारे ग्रंथ इन नजरों के आगे से गुजारे गए उनकी कृपा से। मैं भगवान शंकराचार्य जी की बात कर रहा था। वो शक्ति को मानते ही नहीं थे। आखिर क्यों माने? ज्ञानी थे ना, वेदांत, वेदों के मर्मज्ञ थे, वेदों पे मीमांसा लिखते थे। बात कुछ उनके बारे में आपने भी सुना होगा। अपनी यात्रा के दौरान वो गंगा मां के किनारे किनारे कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में थकान हो जाती है तो गंगा मां के किनारे बैठ के थोड़ा विश्राम करने लग जाते हैं। कमजोरी इतनी है कि चला नहीं जाता उनसे। एक तरफ गंगा मां का कलकल करता हुआ बहाव और एक तरफ उनकी मूर्छा। क्या देखते हैं? एक बालिका गंगा मां में खड़े होकर के शीतल जल उनके ऊपर उलीच रही है। उसको उलीचते देख उनकी तंद्रा टूट गई। निद्रा नहीं, तंद्रा, बेहोशी टूट गई और उस बालिका से वो पानी पिलाने का आग्रह करते हैं। बालिका पानी नहीं पिलाती। बालिका प्रश्न करती है, तुम तो शक्ति को मानते नहीं हो, खुद उठो और पानी पी लो। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, भगवान शंकर हतप्रभ रह जाते हैं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उठ करके पानी पी सकूं। वो बालिका, शक्ति है, तुम कोशिश करके तो देखो। और वो बालिका अंतर ध्यान नहीं हो जाती, वहां से अट्टहास करती हुई चली जाती है। भगवान शंकर उस भगवत्ता को जानने के बाद, उस भगवती को जानने के बाद ही कोई अपने नाम के आगे भगवान नहीं लगाता। हम उसके आगे भगवान लगाते हैं। उस भगवती की अनुकंपा से वो जरा हाथ पांव हिला के देखते हैं और देखते हैं कहीं कमजोरी तो है ही नहीं। उठ करके खड़े होते हैं और जल पीते हैं। मां भगवती की अनुकंपा में उनकी बाणियां फूटती हैं जो शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। यही कहानी बार बार दोहराई गई है, एक बार नहीं, अनंत बार। जब किसी के जीवन में उस शक्ति मां का साक्षात्कार होता है तो वो इतना ही जानता है, यहां कुछ भी मेरी शक्ति से नहीं हो रहा है, सब कुछ करने वाली तो वो है। आस्तिकता चली आती है, फिर चारों तरफ उस शक्ति मां का नृत्य दिखाई देता है। क्या वृक्षों में और क्या पशुओं और कीट पतंगों में, मानव के अंदर जो मैं करने की पावर है वो मां है। उसी की ताकत से आपका मैं
हथियार उठाता है, बाणी चलाता है, ये आंखें इधर से उधर दर्शन दिखाती हैं, ये कर्ण एक्शन में आते हैं उस शक्ति मां को। यदि जान लिया है तो आपका मैं छोटा हो जाएगा। यदि जान लिया है तो आप महाभारत करने से चूकोगे नहीं। क्यों? ये शक्ति यहां काली का ही नृत्य है, यहां कर्म महाकाल ही करते हैं, हम दृष्टा कब होंगे? यहां भी उन्हीं की कृपा काम करती है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है।